कानपुर पुलिस की साख पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा है। दरअसल जिस हाफ एनकाउंटर के सहारे पुलिस अपना मनोबल बढ़ा रही थी, वही अपराधी पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। अब सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि लूट के जिस मामले को लेकर बर्रा थाना पुलिस 16 तारीख को ये लूट की घटना हुई थी। मोहित निषाद नाम के युवक के साथ में लूट की वारदात हुई थी और उसके बाद शुक्रवार सुबह जिस तरह से पुलिस ने हाफ इनकाउंटर किया, उसमें जो आरोपी था मुन्ना, उसके पैर में गोली लगी और पुलिस के इंस्पेक्टर उसे खुद लंगड़े अपराधी को जीप में बैठाकर हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि वो आरोपी पुलिस की चकमा दे करके फरार हो जाता है। ये घटना बर्रा थाने से जुड़ी हुई है और पुलिस की साख पर सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें एक्शन भी हुआ है। इसमें 2 पुलिस के जो इंस्पेक्टर और उसके साथ में एक दरोगा था, उसको जो है सस्पेंड किया गया है। पूरे मामले में पुलिस की किरकिरी हुई तो अब अधिकारी भी जवाब तलाशने में जुटे हुए हैं। हालांकि जिस तरह से पूरा मामला हुआ है, जो हाफ एनकाउंटर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसको लेकर के पुलिस अक्सर अपने प्रेस नोट में सुर्खियां बटोरती है, मगर अब ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई है, पैर में एक गोली लगती है अपराधी को और उस अपराधी को लेकर के भारी भरकम पुलिस बल के साथ में इंस्पेक्टर स्वयं जीप में बैठालते हुए दिख रहे हैं और वो अपराधी हाईलाइट अस्पताल में सुरक्षा के बीच में पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो जाता है। दरअसल ये हाफ एनकाउंटर तो चल ही रहा है और पूरे प्रदेश में चल रहा है, मगर कानपुर में इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और ये जो 2018 में ये घटना हुई थी, उस समय खड़खड़ गैंग यहाँ पर संचालित था और उस गैंग को लेकर के यहाँ पर शुरुआत हुई थी। गोली उसके पैर में लगी थी और पैर में गोली लगने के बाद में उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये शायद सच्ची घटना होगी। कानून के दायरे में रहकर हाफ एनकाउंटर का कोई वजूद नहीं है, लेकिन ये चलन चल निकला है और इस चलन के साथ में इस तरह के हाफ एनकाउंटर अक्सर पुलिस के लिए किरकिरी की वजह बनते रहे हैं। अब देखना यह होगा, इसमें 2 जो पुलिसकर्मी हैं उन पर गाज गिराने के बाद जो मौजूद और पुलिसकर्मी थे जिनकी सुरक्षा में जिम्मेदारी लगी हुई थी, यह था कि अस्पताल में जिस तरह से ये अपराधी लुटेरा जो जिस तरह से उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वो उनकी गिरफ्त से कैसे भाग गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर के कमिश्नर की तरफ से जांच भी बैठाई गई है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अपराधी भागा था हॉस्पिटल से, उसको क्राइम ब्रांच की टीम ने धर दबोचा है और वो पुलिस कस्टडी में है। ये एक शातिर लुटेरा था जो परसों की सुबह में एक बाइक लूटी गई थी, जिसका थाना बर्रा पे मुकदमा लिखा गया था। उसमें पुलिस को वांछित थी, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई थी। फाइनली ये पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट हुआ और इसने जवाबी फायरिंग की। फिर पुलिस ने एनकाउंटर किया। जब इसको यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था तो भोर में जब यहाँ पे लाया तो सुबह 10 बजे के आसपास ये सूचना आई कि एक्यूज जो है वो भाग गया है। तत्काल इसकी घेराबंदी हुई, पूरे शहर में नाकाबंदी हुई, सभी जगह पे जो आउटपोस्ट हैं उसको चेकअप की गई। हमारी स्वाट और सर्विलांस की टीमें लगाई गई। फाइनली जो हम लोगों को इनपुट मिला सीसीटीवी और मैनुअली मुखबिर के माध्यम से, तो एक झाड़ी के पास ये छिपा मिला है। पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया है। हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं और 25,000 रुपये का इनाम पूरी टीम को दिया गया है, जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, जिसने बड़ी त्वरित बड़ी सख्ती से कार्रवाई की और फाइनली एक्यूज को अरेस्ट किया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।